आज है 19 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसका इनिशिएटिव है। इसमें जो गांव में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रहते हैं उनके लिए एक मतलब आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। इसको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम होती है वो मतलब डीएम या कलेक्टर और कोई एनजीओ मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, अभी मॉडल डीडीआरसी लॉन्च किए गए हैं जिसमें जो ये पहले से इस्टेब्लिश थे कई शहरों में। अभी मॉडल डीडीआरसी लॉन्च किए गए हैं 9 शहरों में। ठीक है, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालघाट, गोलघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर में। ठीक है, फिर है किनो। किनो एक साइट्रस फ्रूट है जो कि हाइब्रिड है दो फ्रूट्स का, किंग और विलो लीफ। ये किंग और विलो लीफ भी साइट्रस फ्रूट है। ठीक है, और अपने यहाँ बेस्ट क्वालिटी का जो किनो मिलता है वो फजिल्का पंजाब में होता है। ठीक है, उसके बाद लंपी प्रोवैक इंड, ये वैक्सीन है जिसको बनाया था इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स है। इन दो संस्थाओं ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया था। ठीक है, और इन्होंने जो वैक्सीन बनाया था उसमें जो वायरस यूज़ किया था वो 2019 में जब आउटब्रेक हुआ था झारखंड में, रांची में। ठीक है, उसको यूज़ करके बनाया था। और जो अभी ये जो लंपी बीमारी थी, ये जो है ये नया स्ट्रेन है उस पुराने वाले वायरस का। ठीक है, उसके बाद जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ। फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंडिया में पहले भी था पर 2014 में लॉ लाके इसको मैंडेटरी किया गया। ठीक है, उसमें बताया गया कि जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हुए हैं कंपनीज को, उसका 2% इन्हें CSR पे खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद पीएम प्रणाम। इसमें प्रणाम का मतलब है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये स्कीम है। ठीक है, इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उसका यूज़ कम करना और जो उन पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं उनको घटाना। ठीक है, उसके बाद अभी इंडिया जो है वो श्रीलंका का हाईएस्ट बायलैटरल लेंडर हो गया है। मतलब श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला अगर कोई है तो वो इस समय इंडिया है। पहले चाइना था, चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने। ठीक है, पिछले 4 महीनों में 968 मिलियन US डॉलर दिया है इंडिया ने। ठीक है, और 4 बिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था हमने पिछले साल। उसके बाद है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। ये यूएसए का इनिशिएटिव है। इसकी अभी मीटिंग होगी यूएसए में ही होगी। ठीक है, इसमें जो क्लीन एनर्जी से जुड़े लोग हैं, संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, सब क्या कहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद UNGA का 77वां सेशन। ठीक है, इसका थीम होगी अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। उसके बाद इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया कुछ और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनसे भी मिलेगा, जैसे G4 आपने सुना होगा, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान है। ठीक है, उसी के साथ L69 में एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं। जो कि ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं, मतलब ये जो ग्रुप हैं G4 L69, ये UNSC जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म चाहती हैं कि उसमें और मेंबर बढ़ें, और जो P5 हैं या तो उनकी वीटो कम की जाए या और लोगों को वीटो दिया जाए। फिर है पोलैंड। पोलैंड ने अभी एक नया सी वाटरवे बनाया है जिसमें वो डायरेक्ट एक्सेस देगा बाल्टिक सी को। ये जो इनका विस्तुला लगून था उसके होते हुए। ठीक है, ये आप मैप में देखेंगे तो विस्तुला लगून जो है पोलैंड और रशिया से लगता हुआ है। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग थी वो रशिया की तरफ से है। ठीक है, तो किसी भी शिप इनकी शिप को जाने के लिए रशिया से होकर जाना पड़ता था, वहाँ रशिया की परमिशन देनी पड़ती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बीच में से रास्ता बनाया। ठीक है, वेस्टुला स्प्लिट में से बीच में से रास्ता बनाया। अब ये डायरेक्ट बे ऑफ गनाक में जा सकते हैं। ठीक है, पहले नहीं जा सकते थे। फिर है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट। ये करीब 31 साल पुराना है, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद शुरू हुआ होगा। पहले ये कंट्रीज थी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, ये सब यूएसएसआर का पार्ट थी, तब इनमें ये डिस्प्यूट नहीं थे। ठीक है, बाद में जब ये अलग अलग कंट्रीज बनी तो इसमें कई कई बार बॉर्डर को लेके या उनके रीजन को लेके डिस्प्यूट हुआ। जैसे यहाँ बातकन रीजन है, बातकन रीजन में दो कंक्लेव हैं, एक किर्गिस्तान को बिलोंग करता है, दूसरा तजिकिस्तान को। हालांकि ये जगह जो है उज़्बेकिस्तान से भी लग के रहा है, पर उनसे इनका कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें बड़ा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कई लोग मरे। तो ये न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।